और जब कपास की चुनाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर ये जो छेड़ू जो हैं हजरात ये आते हैं और जो बकरियां और अपनी गायें भैंसें इन फसलों में चराती है ताकि इनका जो सब्ज़ा है ये खा लें और ताकि वो ज़ाया ना हो, क्योंकि ये जो बाद में जब इनको छड़ियों को काट दिया जाता है तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता और ये पत्ती बन जाती है बारीक बारीक, यानी कि सूखने के बाद ये पत्ता टूट जाता है तो फिर ये किसी जानवर के खाने के काबिल नहीं रहता। लेकिन फिर ये जो पत्ती जब जो बच जाती है ये फिर सर्दी के मौसम में बहुत काम आती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है चारा वगैरह वो ख़त्म हो जाता है तो जानवरों को कुछ खाने के लिए होता नहीं है, तो जानवर यही खाकर गुजारा करते हैं। कुछ जानवर तूड़ी वगैरह खाकर गुजारा करते हैं और कुछ जानवर ये जो पत्ती वगैरह जो हो जाती है, जो इनके ऊपर छड़ियों के ऊपर जो पत्ते बच जाते हैं ये सूख जाते हैं तो ये खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो जैसे ही फिर बाहर का मौसम आता है तो हर तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है और फिर जानवर सब्ज़ा खाने लग जाते हैं। लेकिन जब सख्त सर्दी का मौसम होता है तो जो जानवर पालने वाले हजरात हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं, क्योंकि सर्दी में वो जानवर को कहीं बाहर बांध भी नहीं सकते और रात को उन्हें ठंड से बचाने के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। और इसके अलावा कुछ लोगों के पास इतनी जगह होती नहीं है तो फिर वो अपने जानवर सेल आउट करना शुरू हो जाते हैं और सब्ज़ा भी नहीं होता, तो इसी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और सर्दियां गुजारना इनके लिए एक बहुत ही बड़ा कठिन मरला होता है। तो नाज़रीन, आज हम फिर रहे हैं हमारी कपास की फ़सल में। तो इस बार सबको पता है कि जो कपास की जो फ़सल है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई और जो इसकी एवरेज है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम आई है और किसान हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारी जो कपास है वो उठाई जा चुकी है, यानी कि उसकी जो चुनाई का मरला था वो ख़त्म हो गया है। जो कपास है उसको जब काश्त किया जाता है तो बिनौला होता है छोटा सा, वो मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसको यहाँ पर बोया जाता है ज़मीन में, उसके बाद फिर इसको पानी लगाने का मरला, इसकी जो चौकी होती है यानी कि जो इसमें एक्स्ट्रा घास फूस उग जाता है उसको उखाड़ने का हो जाता है, यानी कि इसकी गोडी करने का जो मरला है वो होता है। और उसके बाद फिर काफ़ी मेहनत और एफ़र्ट के बाद ये फ़सल तैयार होती है और दरमियान में बहुत सी स्प्रे भी करनी पड़ती हैं और वो स्प्रे बीमारी के हिसाब से करनी पड़ती हैं। और जैसे फिर ये तैयार होता है तो फिर उसके बाद इस पर फूल लगते हैं, फूलों में से टींडे निकलते हैं और टींडों के बाद धूप जब निकलती है तो वो टींडे खिलना शुरू हो जाते हैं और फिर कपास होती है और वो कपास चुनाई होती है। चुनाई के बाद उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है और फिर उसके बाद तैयार होते हैं हमारे ये कपड़े। तो फिर जब चुनाई हो जाती है तो उसके बाद जो इसका जो मरला आता है वो नेक्स्ट है, वो जो गायें आप देख रहे हैं वो चराने का, यानी कि गायें और भैंसें इसमें चराई जाती हैं, बकरियां, ताकि वो अपना पेट भर सकें। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि ये जो छेड़ू हजरात होते हैं यही अपनी गायें भैंसें लाते हैं और यही चरा के फिर जो छड़ियाँ जो उखाड़ने का काम होता है वो इन्हीं के ज़िम्मे होता है। फिर ये छड़ियाँ उखाड़ कर आपको यहाँ दे जाते हैं और जो इकट्ठी करनी होती हैं वो कभी कभार ये लोग भी कर देते हैं और कभी कभार आपको ख़ुद करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद इन छड़ियों को बंडल्स की शक्ल में बांधा जाता है। बांधने के बाद फिर इन्हें एक साइड पे रख दिया जाता है और यहाँ पर हल चलाकर फिर अगली फ़सल की काश्त की जाती है। अगली फ़सल क्या है वो आपको पता ही होगा। और जो हमारे इन इलाके में जो फसलें होती हैं ज़्यादातर वो गंदम होती है और कपास होती है। तो इसके बाद जो मरला होगा वो होगा गंदम का। तो गंदम की जो बिजाई जब होगी स्टार्ट तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको जो कपास थी इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाया, यानी कि इसकी बिजाई से लेकर जो इसके आखिरी मराइल हैं वो सभी आपको बताए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। और अगर आप कोई फरमाइशी वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट के मुताबिक अपनी वीडियोस लेकर आ सकें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।